के सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11x³ प्लस 23x प्लस 2673 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स, फाइंड अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब प्लस बीटा प्लस गामा होल क्यूब प्लस गामा प्लस अल्फा होल क्यूब इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है। ये आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा होगा। आप यहाँ देख सकते हैं x का पावर क्यूब है यहाँ पर। तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा क्या है, इसी क्यूबिक इक्वेशन का क्या है, रूट्स है। तो हमें यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 11x³ है प्लस 23x प्लस 2673 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम कुछ इसको समझ लें। यहाँ पर ये हमारा क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 11x³ है प्लस हम इसमें 0 ऐड कर सकते हैं ना। 0 ऐड करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, 0 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जैसे a प्लस 0 क्या होगा, a के तो बराबर होगा ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये हमने 0 ऐड किया। अब इस 0 की जगह हम इस 0 को हम 0.x² लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 11x³ प्लस 0.x², यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई प्लस ये क्या है आपका 23x प्लस 2673। ठीक है, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा बीटा और गामा क्या है, आर द रूट्स है। ये क्वेश्चन में ही बता दिया, आर द रूट्स। ठीक है, तो जब रूट्स की बात जहाँ आती है और ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, तो हम ये क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कि अल्फा प्लस सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारा क्या होता है, -b/a के बराबर होता है। ठीक है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो होता है ये c/a के बराबर होता है, और अल्फा बीटा गामा ये जो होता है ये -d/a के बराबर होता है। ये सब हम लोग किस में पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर ये निकालेंगे और ये c/a और ये -d/a निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये a b c और ये d, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, कि इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है। तो इसकी a b c d की वैल्यू हमें जो है यहाँ से मिलेगी। ये जो है ना इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। तो हमारा इक्वेशन यहाँ पर क्या है, हमारा इक्वेशन है 11x³ प्लस 0.x² प्लस 23x प्लस 2673, यही है हमारा, इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका 11 है ना, ये जो x³ का जो कोफिशिएंट ये a की वैल्यू है, और x² का कोफिशिएंट 0 है ना, ये b की वैल्यू है, और ये जो x का कोफिशिएंट है 23 ये c का वैल्यू है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है, जो कांस्टेंट वैल्यू है जो नंबर, ये d की वैल्यू है। तो a b c d की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, हम पेज ऊपर करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू आप यहाँ पे लिखिए, a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है ये 11। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, ये 0 है, c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 23 है, और d की वैल्यू क्या है 2673, ये है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम पहले निकालेंगे ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या है वैल्यू इसकी माइनस, तो माइनस लगाइए। फिर क्या है b हमारा क्या है 0, तो 0 लिखिए। फिर उसके बाद क्या है a की वैल्यू क्या है 11, तो -0/11 ये तो 0 के बराबर हो गया। ठीक है, ये आया। अब यहाँ पर हम ये निकालेंगे, ये क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू ये क्या है c/a की वैल्यू, ये क्या है c है, c हमारा क्या है 23 है, और ये क्या है आपका a है, ये क्या है आपका a है। a की वैल्यू कितनी, देखिए a लिखा हुआ है, ये a है और ये c है, तो a की वैल्यू कितनी 11, तो यहाँ ये कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद ये निकालिए, ये क्या है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू ये क्या है माइनस, माइनस लिखिए। फिर उसके बाद आपका क्या है ये d है, d की वैल्यू क्या है ये है 2673, फिर ये क्या है अपॉन, और ये क्या है a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 11 है, ये लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब देखिए इन्हीं के हेल्प से हमको जो है जो हमें फाइंड करना है उसकी वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये क्या आया हमारा, ये कट जाएगा 11 से, 11 2 जा 22 ठीक है, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा का वैल्यू जो है -243 ये आया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूज होगा वो ये यूज होगा और इसका यूज होगा, इसका यूज नहीं है। ठीक है, इसका यूज नहीं होगा। तो ठीक है, हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब प्लस बीटा प्लस गामा का होल क्यूब प्लस गामा प्लस अल्फा का होल क्यूब इक्वल टू ये इसकी वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा ये जो वैल्यू है क्या है अल्फा प्लस
बीटा प्लस गामा इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस गामा जो है इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस गामा हुआ, ठीक है। अच्छा फिर इसी इक्वेशन को लीजिए, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ पे क्या है, बीटा प्लस गामा, तो ये बीटा प्लस गामा यहाँ पे लिखिए इक्वल टू, और ये जो है अल्फा इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो ये माइनस अल्फा हुआ, ये हुआ, ठीक है। अगेन इसी इक्वेशन को लीजिए, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। अब ये क्या है, गामा प्लस अल्फा, तो देखिए ये गामा और ये अल्फा इनको एक साथ लिखिए, ठीक है, इक्वल टू, और ये प्लस बीटा इधर शिफ्ट करिए तो ये माइनस बीटा हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आई है, ठीक है, देखिए ये आया है ना ये। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमें फाइंड करना है, फाइंड जो करना है ना हमें, यही फाइंड करना है। देखिए क्या फाइंड करना है हमें, हमें इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसके आगे देखिए मैं क्या करेंगे, ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस गामा, और इस पर क्या है, होल क्यूब, तो होल क्यूब लगाइए, प्लस ये क्या है आपका बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस अल्फा, और इस पर पावर क्या लगा है, क्यूब लगा है, प्लस ये क्या है, गामा प्लस अल्फा, तो ये यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस बीटा, माइनस बीटा, और ये पावर क्या है यहाँ पर, होल क्यूब है, इक्वल टू, यही हमें फाइंड करना है। यहाँ पे इसकी जगह हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास अभी पेज, माइनस गामा का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा, माइनस गामा होल क्यूब, माइनस गामा क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा क्यूब हो जाएगा, प्लस इसको 3 बार इंटू करेंगे तो ये माइनस बीटा क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू, ठीक है, यह है हमारे पास, यही हमें फाइंड करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन मार्क लगाते हुए चलते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस, कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, गामा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यही है, इक्वल टू ये, ठीक है। तो यहाँ से ये जब माइनस, अब यहाँ ऑर्डर में लिख दीजिए, अल्फा है ना, अल्फा क्यूब पहले लिखिए, प्लस बीटा क्यूब पहले उसके बाद लिखिए, फिर ये गामा क्यूब बाद में लिखिए। तो हमें यही फाइंड करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू में फाइंड करना। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, ये आया हमारे पास, इसके आगे हम यहाँ पे इसको लिख दीजिए, जो हमें फाइंड करना था उसकी जगह हमने ये हम लेकर आ गए। तो आप इसी की वैल्यू फाइंड करना, मतलब वही हमें निकालना है। तो ये अब यहाँ पर इसको निकालना, इसके आगे देखिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा, प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और क्या होता है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा, ए बी सी, हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पर अल्फा बीटा गामा भी तो ले सकते हैं। जैसे ये ए की जगह हम क्या लेंगे, अल्फा, बी की जगह हम बीटा, और सी की जगह हम गामा। तो फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे तो अल्फा क्यूब बन सकता है हमारा, बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। फिर ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, ये हो गया हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको पता है कि यहाँ पर ये हमने निकाला है, ये हमने क्या निकाला था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू क्या थी, 0 के बराबर थी ना। मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, जो हमने सम ऑफ द रूट्स निकाला था, मैं दिखा देना चाहती हूँ आपको, ये कितना आया है यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए ये आया है ना यहाँ पर, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 आया है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, ये देखिए ये 0 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, RHS साइड पूरा 0 हो जाएगा। कैसे, देखिए ये क्या है हमारे पास, हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस, देखिए बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 0 0 रखिए, और इनके बीच में इंटू का साइन इंटू, और ये पूरा टर्म यहाँ पे लिख दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा माइनस गामा अल्फा। तो ये पूरा क्या हो गया, 0 के ही बराबर तो हो गया। तो हमारे पास क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा, ये आया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये क्या निकलेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल टू, ये माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा बीटा गामा। और हमने यहाँ पर अल्फा बीटा गामा इसकी वैल्यू भी हम लेकर आए हैं, क्या आई है देखिए, मैं दिखा दूँ यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आई है, ये दिखाई, मैं दिखा देती हूँ, जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने निकाला था, ये मैं नीचे करके आपको दिखा दूँ। हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये है ना यहाँ पर, ये अल्फा बीटा गामा कितना आया, -243। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, माइनस, मैं पेज ऊपर करूं, ये इस तरीके से, तो यहाँ पर ये हमारा आया है 3, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आई है -243।
3 ये आया हमारे पास, ठीक है। तो इसकी जगह रखिए -243, ये इंटू में है, ठीक है। ये आया तो इसको इंटू कीजिए, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू कीजिए, 3 4 जा 12 और 3 2 6 7 माइनस 729। तो हमारे पास क्या आया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर, -729 ये आया हमारे पास, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब प्लस बीटा प्लस गामा का होल क्यूब, ठीक है, प्लस गामा प्लस अल्फा का होल क्यूब। इसको हमने और भी सिंप्लीफाई किया था, तो क्या आया था, माइनस है। मैं आपको दिखा दूं ये किसके बराबर आया था, ये किसके बराबर आया था, मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। देखिए यही इसी के तो बराबर आया था ना, ये इसी के बराबर है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर पेज ऊपर करते, इसके जगह हम लिख देंगे माइनस है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, ये इसके बराबर है, तो ये यहाँ पे माइनस लिखिए। और इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये देखिए इसकी वैल्यू ये आई है, तो यहाँ पे लिखिए -729। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आया 729। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब है प्लस बीटा प्लस गामा का होल क्यूब है प्लस गामा प्लस अल्फा का होल क्यूब, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, 729 आई है। यही इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ